Hello, guys. A very good morning to all of you. Today we are starting with chapter first of Science Class 8th. So your first chapter name is Production and Management of Crops. So you have heard this name in not management but production name you have heard in your previous classes. So can you answer me what is production in comment section? Okay, I will tell you. प्रोडक्शन मीन्स किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना. जैसे खेत में गेहूँ उग रहे हैं, राइस उग रहा है, इट मीन्स क्या प्रोडक्शन हो रहा है, गेहूँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइस प्रोड्यूस हो रहे हैं. एंड दिस इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. और मैनेजमेंट का मीनिंग हम आगे जाके समझेंगे. नेक्स्ट थिंग, वी आर टुडे इज़ आर ओनली इंट्रोडक्शन वीडियो. So let's read these lines here. Today about 70% of people are depending on agriculture for earning. India में, in our country India, 70% of people, do you know 100% out of them 70% they are depend on agriculture. It means what? Either they are producing crops, producing anything, eating material in their fields, and or they are engaged in any such activity, farming activities. Okay, so nextly 70% people of India are depending on agriculture. So what is agriculture actually? जो हम एग्रीकल्चर वाला बोल रहे हैं, वो एग्रीकल्चर होता क्या है? Agriculture is the production of food, feed, fiber, fuel and other goods by the systematic raising of plants and animals. Agriculture मतलब सिर्फ plants से नहीं होता है, it also includes animals. Okay. सो एग्रीकल्चर का मीनिंग हम समझते हैं. प्रोडक्शन मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, उत्पादित करना. इसका मतलब प्रोडक्शन कोई भी फूड, जैसे आप कोई भी ग्रेन खा रहे हैं, एनीथिंग ग्रेन, व्हीट, राइस, एनीथिंग. फीड, आप कुछ भी मतलब आपके कैटल्स को दे रहे हैं. आई मीन टू से कैटल्स, यू नो, गाय को, भैंस को, जो भी उनके दूध प्रोड्यूस करने के लिए आप उन्हें दे रहे हैं, वो चीज़ें. फाइबर क्रॉप्स, जो भी कुछ आप खा रहे हैं, वो फ्यूल भी प्रोड्यूस होता है बहुत सी बार. फ्यूल एंड अदर गुड्स बाय द सिस्टम, और बहुत सारे दूसरे ईटिंग मटेरियल्स, ईटेबल मटेरियल्स भी, बाय द सिस्टमेटिक. अब इस वर्ड्स पे फोकस करना. बाय द सिस्टमेटिक रेजिंग मीन्स आप प्लांट्स और एनिमल्स को बड़ा करते हैं और उससे आपको वो क्रॉप मिलता है, उससे आपको वो अर्निंग मिलती है. सिस्टमेटिक रेजिंग, ओके, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो हियर देन इसमें एनिमल्स भी इंक्लूड होते हैं. एनिमल हस्बेंड्री जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आपको एक्चुअली वो समझ नहीं आएगा. सो ओनली दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. फिर क्लासिफिकेशन मतलब पार्ट्स आप कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर मतलब प्रोडक्शन. किसका प्रोडक्शन? क्रॉप्स हो गए, अदर ईटेबल आइटम्स हो गए इन द फार्म्स. ओके, सो इसके 3 टाइप्स होते हैं: एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. सो एक एक पार्ट समझते हैं हम आराम से. एग्रोनॉमी मीन्स study and development of techniques for improving agriculture practices. अगर आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि अगर आप जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं उसे आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप काम जल्दी कैसे कर सकते हैं, दैन इट इज़ कॉल्ड एग्रोनॉमी. फॉर एग्जांपल मैं समझाती हूँ, रुको. मैंने पढ़ा कि खेत में उस टिल से क्या बोलते हैं, हथौड़ा नहीं, व्हाट वी कॉल दैट, वो होता है ना कुल्हाड़ी टाइप ऐसा कुछ, उससे हम क्या करते हैं, खोदते हैं और उससे हम पहले फिर उसके बाद उसमें बीज डालते हैं. सो हियर एग्रोनॉमी उस पर कैसे डिपेंड होगी देखना.
अगर मैं स्टडी करूँ, मान लो किसी बुक से मैंने स्टडी करी कि एक आप ट्रैक्टर के पीछे ऐसा कुछ डिवाइस लगा सकते हो, समथिंग लाइक दिस, ऐसे आप ट्रैक्टर के पीछे कोई डिवाइस लगा सकते हो जिससे वो खुदता चला जाएगा, आपको ट्रैक्टर चलाना जाना है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं एग्रोनॉमी फॉलो किया है। ओके, फिर नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर? कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। मैंने पढ़ा है एग्रीकल्चर में सब चीज़ें इंक्लूड होती है, आप कोई भी ग्रेन ग्रो कर रहे हो, फ्रूट, वेजिटेबल, एनीथिंग। ओके, नाउ व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स जो आप खाते हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स मीन्स जोजोबा और ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, स्पेशल प्लांट्स, उसका जब आप कल्टीवेशन करते हैं, मतलब उन्हें जब आप उगाते हैं तो उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। सो प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री। What do you mean by animal husbandry? Rearing and management of domestic animals. इसे मैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक खेत है एंड आपने उसमें एक गाय पाल रखी है फॉर इट्स मिल्क, ठीक है, उसके दूध के लिए। नाउ आप उसे मैनेज कर रहे हो, मैनेज मीन समझ में आ रहा है, आप उसे रोज़ खाना दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो वो डोमेस्टिक एनिमल हो गया, उसे एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। और इससे भी इजी एग्जांपल एक और बताती हूँ, रुको। एनिमल हस्बेंड्री हियर कौन सा एग्जांपल बताऊँ? एनिमल हस्बेंड्री, कोई भी कैटल आप पाल रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो ठीक है, एक बहुत अच्छा सा विलेज है जिसमें एक इंसान रहता है, लेट्स सपोज इट, ओके, एंड वो जो है वो शीप पालता है। शीप मतलब समझ आता है ना, शीप या गोट मान लो, शीप मान लो, ओके। शीप वो पालता है, और वो शीप पालता क्यों है? ताकि उससे उसको दूध मिले। ओके, शीप का दूध पता है होता है, एंड उसकी जो बाहर की स्किन होती है ना, वो यूज़ कर सके। ओके, बाहर की स्किन वो यूज़ कर सके उस शीप की। वो यूज़ कैसे करेगा? वो मार्केट में जाके उस शीप की आउटर जो उसके हेयर होंगे उसको सेल कर देगा। इससे क्या होगा, वो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं फॉर एनी मटेरियल, आई कैन से कोई भी कपड़ा बनाने में या ऐसा कुछ भी करने में। ओके, तो इससे उसको प्रॉफिट हो जाएगा। और उसने क्या किया, उसका मैनेजमेंट किया है। किसका मैनेजमेंट किया? उस शीप का। उसको रोज़ खाना दिया है, उसको जो भी रिक्वायरमेंट है वो दिए, फिर उसे जाके प्रॉफिट मिला है। ओके, फ्रॉम दैट शिप। सो दिस इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। तो मैंने आपको एनिमल हस्बेंड्री के 2 एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप पिक करके उसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हियर इज़ what is crop? Crop means okay, let's understand crops. These are the plants which are cultivated on a large scale at a place. Okay, तो आपको ये फ़ोटो दिख रहा होगा यहाँ पे एक्चुअली, है ना? क्या दिख रहा है? ये एक फार्म है सिंपली। ओके, दिस इज़ अ फार्म। और ये क्या उग रहा है इस फार्म में? मक्की, व्हाट वी कॉल दैट मेज़। ओके, तो मेज़ इस फार्म में उग रहा है। अब आपको एरिया दिख रहा है जो ये कवर कर रहा है। ओके, फ्रॉम हियर ये फ़ोटो में थोड़ा दिख रहा है, बाकी इसने कितना एरिया कवर कर रखा है। सो ऐसे प्लांट्स जो लार्ज एरिया पे उगाए जाते हैं, मान लो 2 खेत 4 खेत या एक खेत में पूरा मैंने उगाया कोई एक सिंगल क्रॉप। ओके, सिंगल क्रॉप, जैसे यहाँ पे मैंने मेज़ उगा रखा है, मैं एक पूरे फील्ड में लेट सपोज वीट उगा दूँ या राइस उगा दूँ, तो उसको क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन होगा। ओके, सो दिस इज़ नोन एज क्रॉप। नेक्स्ट, प्रोसीडिंग विद steps of crop production. Now what are the steps? अगर मैं क्रॉप प्रोड्यूस करना चाहूँ, अगर मैं एक बहुत बड़े खेत में कुछ एक सिंगल कुछ उगाना चाहूँ, ओके, कैन वी से एनी ग्रेन, वीट, राइस, मेज, बार्ले एंड एनीथिंग, यू नो ऑल दैट। सो
इसमें 7 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। ओके, सो फर्स्टली इज़, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ सबका। फर्स्टली इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम सॉइल को पहले प्रिपेयर करेंगे। अगर उसमें किसी की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी मीन्स अगर उसमें किसी चीज़ की कमी है तो हम उसे पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? हम मार्केट से कोई चीज़ लाएंगे, उसमें सॉइल में मिक्स करेंगे। ओके, और क्या करेंगे? उसे हम पूरा खोदेंगे ताकि एयरेशन हो जाए, अंदर एयर अच्छे से जा सके। तो ये पूरा फील्ड है, इसको हम पूरा अंदर अंदर तक खोदेंगे। और ये किसी भी डिवाइसेस से हो सकता है या सिंपली ट्रेडिशनल मेथड से भी हो सकता है। सेकेंड स्टेप हियर इज़ मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मीन्स हियर हम कोई भी मैन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे उसमें। ये इनसे क्या होगा? मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करने से, इनका मीनिंग मैं आपको आगे समझाऊंगी। मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करने से सॉइल की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। सॉइल अच्छा कुछ प्रोड्यूस कर पाएगा, अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएगा और जल्दी प्रोड्यूस कर पाएगा। ओके, इनके अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं जो हम आगे तक के पढ़ेंगे। द थर्ड स्टेप इज़ सोइंग। सोइंग मीन्स बीज बोना। बीज को बोना मतलब उसके अंदर, मिट्टी के अंदर बीज को लगाना। सो हम बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। उससे हम बीज को अंदर डालेंगे सॉइल के अंदर, एंड देन इट विल फाइनली रिजल्ट अस इनटू आवर क्रॉप्स। ओके, द नेक्स्ट प्रोसेस हियर, फोर्थ प्रोसेस इज इरिगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन? इरिगेशन मीन्स वो जो बीज हमने बोए हैं उनको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए होगा? येस, द मेन नीड दैट इज़ वाटर। सो इन्हें पानी चाहिए होगा, तो हम उन्हें पानी देंगे बहुत सारे मेथड से। सिंपली भी दे सकते हैं। सो हम उन्हें वाटर देंगे फॉर देयर ग्रोइंग। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन। अब जैसे ह्यूमन प्रोटेक्शन चाहिए होता है, वैसे ही क्रॉप्स को भी प्रोटेक्ट होने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है। आई कैन से कुछ थिंग्स चाहिए होती है, आप कह सकते हो। कुछ ऐसे मार्केट से थिंग्स लानी पड़ती हैं जो उसमें मिक्स करी जाएगी या उन्हें मारने के लिए करी जाएगी। सो क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें एक वीडीसाइड भी इंक्लूड होता है जो वीड्स को हटाता है। अब वीड्स क्या होते हैं? इस वर्ड्स पे फोकस देना। वीड्स, व्हाट आर द वीड्स? वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स। ओके, ये मैंने आपको अभी ऐसे ही बता दिया, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, आपने अब कितनी मेहनत कर लिया, आप यहाँ पे एक ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक पहले आपने सॉइल को खोदा, फर्स्ट स्टेप। ओके, आपने एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, रुको। ये आपका लैंड है। ओके, आपने पहले सॉइल को पूरा खोद दिया, पूरा अंदर अंदर तक आपने सॉइल को खोद दिया। उसके बाद आपने जो भी उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए थे वो आपने उसको दे दिए। आई मीन टू से कोई भी मैन्योर, फर्टिलाइज़र जो भी उसको चाहिए था आपने वो उसको दे दिया, एंड आपका अब फील्ड वो रेडी हो गया। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये आपका पूरा फील्ड हो के अभी रेडी हो गया। इसको ब्लू कलर का मत समझना, इट्स ओनली अ थिंग। नेक्स्टली फिर क्या होगा? आपने फील्ड ओके मैन्योर फर्टिलाइज़र डाल दिया, फिर आप बीज बोगे। ओके, मान लो ये मेरा पूरा फील्ड है और मैंने वीट ग्रो किया। ओके, सो हियर 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 ये मैंने बीज बो दिए। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल्स, ये इतने से नहीं होते हैं। सो ये मैंने बीज बो दिए इसके अंदर। इसके बाद क्या होगा? इरिगेशन। इरिगेशन में मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था? वाटर, पौधों को पानी देना। एंड मान लो ये पूरे जो मेरा फील्ड है इसमें मैंने पानी दे दिया। दिस इज़ द वाटर। मैंने पूरे फील्ड में पानी दे दिया। दिस इज़ लाइक दिस। ओके, पानी देने के बाद क्या हुआ? मान लो मेरे पौधे उग गए। ओके, लेट्स सपोज कि मेरे पौधे क्या हुए? मेरे पौधे उग गए। आई विल जस्ट टेक द एग्जाम्पल अगेन। मेरे पौधे उग गए। दिस इज़ नो, ये मेरे पौधे उग गए, थोड़े थोड़े उग गए, छोटे छोटे से। ये मेरे पौधे उग गए। ओके, देन व्हाट विल द नेक्स्ट थिंग? अब मान लो बहुत अनवांटेड प्लांट्स भी आ गए उसके साथ, जो मुझे नहीं चाहिए था। अजीबोगरीब कुछ चीज़ें उग गई। ओके, लेट्स सपोज कहीं कहीं इसके बीच में, इसके नीचे कहीं कहीं वो अनवांटेड प्लांट्स उग गए। अब मैं क्या करूँ? इन्हें हटाना पड़ेगा। तो मैं मार्केट से ऐसी कोई चीज़ खरीद के लाई जिससे मैं इन्हें हटा सकूँ। उसके बाद क्या हुआ? मैंने इन्हें हटा दिया। ठीक है, ये जो ये जो भी थिंग्स थी जो मुझे नहीं चाहिए थी अपनी लैंड में, मैंने उन्हें हटा दी। जस्ट क्लियर। ओके, तो 5 स्टेप्स मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। लेट्स मूव टू द 6th स्टेप।
नाउ लेट्स सपोज़ ये मेरा फील्ड था, इसमें मेरे पौधे अब बहुत बड़े बड़े हो गए। ओके, मेरे पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्हें निकाल कर उन्हें मार्केट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है उसके पीछे। मैं उसे मार्केट में बेचूंगी और उससे मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। सो मैंने इन सबको हार्वेस्ट किया, मीन्स मैंने इन सबको मेरे खेत से निकाल दिया। अब मेरा खेत पूरा वापस पहले जैसा हो गया, ठीक है। मैंने इनको हार्वेस्ट कर दिया, मैंने इन सबको निकाल दिया वहाँ से, और फिर वहाँ से निकालने के बाद मैं डायरेक्ट तो उसी दिन मार्केट में बेचने नहीं चलूँगी, क्या पता इतने बिके ही ना, क्या हो, कुछ भी हो सकता है। सो मैं पहले क्या करूँगी, इन्हें स्टोर करूँगी। मेरा कोई भी गोडाउन होगा, कुछ भी होगा, उसमें मैं इसे स्टोर करूँगी। आई कैन से उसमें मैं इन्हें थोड़े दिन के लिए रख दूँगी। ओके, फिर जैसे भी मेरे पास डिमांड आएगी कि मुझे इतने चाहिए, तो मैं उन्हें इतने दे दूँगी। दिस इज़ व्हाट द प्रोसेस इज़। एंड आपको उस क्रॉप को मैन्युफैक्चर करने में इतने स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू इट, एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द 7 steps इन वेरी मच डिटेल। थैंक यू सो मच। सो गाइज़, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन की लिंक क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, बट इसे WPS ऑफिस में देखने के लिए आपको ये ब्लू बटन दबाना है। उसके बाद ये आपको प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट कर देगा, जैसा कि इसने मुझे कर दिया है। फिर आपको ओपन पे क्लिक कर देना है, और ये आपको WPS ऑफिस में ओपन करके PDF को दे देगा। सो हियर यू कैन सी, ये इसमें ओपन हो गई है। आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।